कुछ बातें कुछ गीत। इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, भाई बहनों का पावन पर्व रक्षाबंधन आज पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। राखी का ये पावन त्योहार हमारी बहनों और उनके भाइयों के लिए बेहद खास होता है और आज के दिन सभी भाइयों की ये ख्वाहिश होती है कि वो कहीं भी रहें अपनी बहन के यहाँ जाएं और ऐसी ही ख्वाहिशें बहनों की भी होती हैं, ऐसी ही कोशिश होती है। आपके यहाँ धागों में बंधा ये प्यारा सा त्योहार किस तरह से मनाया जा रहा है, ये हमें जरूर बताएं। रक्षाबंधन की यादों को आप हमसे ताज़ा कर सकते हैं। हमारी बहनों की जो राखी की खरीदारी होती है वो बड़ी खास होती है, उपहार बेहद खास होते हैं। तो जब इसका चयन आप करते हैं, खरीदारी करती हैं, तो किन बातों का ख्याल ज़्यादा रखती हैं, हमें लिखें। और हमारी कई बहनें तो आज अपने हाथों से भी राखी बनाकर स्वयं तैयार करती हैं और अपने भाई को बांधती हैं, तो वो भी हमें जरूर लिखें। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आपको कलाकार बताने हैं इस गीत में।
आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है, तो फिर मानी हुई बात है भाई, उदासी कहाँ टिक पाती है, हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां हैं। अनपढ़ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है श्रोताओं, बलराज साहनी और माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये गीत था। और अगले गीत में आपको जो है फिल्म बतानी है, पहचाननी है और संगीतकार बताने हैं। हमारे श्रोताओं के बहुत सारे के कमेंट्स आए हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रक्षाबंधन त्योहार है धागों का, बहन भाई के अटूट प्यार का त्योहार। रक्षाबंधन पर आज बंधेंगी स्नेह की डोर, दमकेगी भाई की कलाई। कहीं भाई के घर जाएंगी बहनें तो कहीं बहन के घर पर जाएंगे भाई। बहन द्वारा भाई की दीर्घायु की कामनाएं की जाएंगी और भाई भी अमूल्य उपहार देकर बहन को विदा करेंगे, तो क्यों नहीं। और रक्षाबंधन में हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रक्षाबंधन में भाई के हाथों राखी बांधने का अपना महत्व तो है ही, साथ ही आज के दिन आसमान सतरंगी पतंगों से छाया रहता है। जब मैं छोटा था तो राखी के दिन खूब पतंगे उड़ाया करता था, यहाँ तक कि भूल जाता था कि राखी भी बंधवानी है। आज इन्होंने कुछ मुहूर्त के बारे में भी लिखा है और ये भी लिखा है कि साथ ही जनेऊ धारण भी इसी समय किया जाएगा। तो कुछ अलग अलग परंपराएं हैं श्रोताओं हमारे देश में, क्योंकि प्रांत अलग अलग हैं तो फिर परंपराएं अलग अलग हैं और सतरंगी सा कुछ हमारा देश है। तो हमारे महाराष्ट्र में राखी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है या जाता है। राखी के मुहूर्त के हिसाब से हम लोग अपनी बहनों के घर में जाते हैं और राखी बंधाते हैं। पिछले साल राखी का त्योहार मेरे ही घर में मनाया गया था और सभी बहनें मेरे घर आई थी। राखी के दिन हमारे यहाँ नरसिंह भगत यानी कुछ नारली भात का कुछ इन्होंने किया, लिखी है बात और मराठी के ये शब्द हैं। तो नारियल चावल और शक्कर से बनाया जाता है, उसमें दूध में मिला के केसर भी डालते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो पकवान की तो बात ही और है, आज तो फिर एक से बढ़कर एक पकवान बनते हैं और सभी अलग अलग तरह के। एक और श्रोता लिखते हैं कि रक्षाबंधन एक खूबसूरत त्योहार है जो प्यार, विश्वास, अपनापन और सुरक्षा का प्रतीक है, यानी प्यार के धागों में मानवीय संवेदनाओं का पर्व। एक ऐसा पर्व जो घर घर मानवीय रिश्तों में नवीन ऊर्जा का संचार करता है, बहनों में उमंग और उत्साह को संचारित करता है। वे अपने प्यारे भाइयों के हाथ में राखी बांधने को आतुर होती हैं। बेहद शालीन और सात्विक ये पर्व सदियों पुराना है। राखी के दो धागों से भाई बहन ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवीय संवेदनाओं का गहरा नाता रहा है। रक्षाबंधन का गौरव अंतहीन पवित्र प्रेम की कहानी से जुड़ा है। भाई और बहन के रिश्तों को ये फौलाद सी मजबूती देने वाला है। आदर्शों की ऊंची मीनार है, सांस्कृतिक परंपराओं का अद्वितीय की कड़ी है और रीति रिवाजों का अति सम्मान है। मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े।
आज तू ही गले से लग जाना रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। दीदी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत में नजर आते हैं जयश्री और सुनील नाम के एक जो कलाकार हैं वो सुनील दत्त। और ये जो गीत था लता मंगेशकर के द्वारा गाया हुआ, साहिल लुधियानवी के बोल थे, एन दत्ता की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता के प्यार के बाद दुआ मांगने वाली हमारी बहनें होती हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि इस रिश्ते में मिठास की कितनी अहमियत होती है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के बीच प्रेम और विश्वास किसी एक दिन का मोहताज नहीं है, बल्कि ये आजीवन चलता रहता है। ये त्योहार हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में की कड़ी में ऐसा बंधा हुआ है, जिसके चलते रक्षाबंधन पर्व इतना महत्वपूर्ण बना हुआ है। आजकल राखी बांधने की परंपरा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए छोटे छोटे हरे पौधों में राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई है, जो एक सराहनीय कदम है। एक और श्रोता ने लिखा है कि राखी के पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी छोटी बड़ी आदरणीय बहनों को और विविध भारती परिवार के सभी उद्घोषिका बहनों को मेरा सादर प्रणाम। और एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि भाई बहनों का मंगल त्योहार रक्षाबंधन पूरे देश में मनाया जा रहा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में कोली बांधव नारियली पूर्णिमा भी मना रहे हैं। कृतज्ञता भाव से जो ये पूजा है वो कर रहे हैं, दरिया की पूजा कर रहे हैं, सागर में नारियल समर्पित करते हुए खुशी से नाच रहे हैं। श्रावण मास की ये पूर्णिमा भारत में संस्कृत दिन नाम से भी मनाते हैं। संस्कृत भाषा से ही आसे तो हिमाचल खंड प्राय भारत को एक संस्कृति प्राप्त हुई है और एकता जो है वो मिल गई है। तो इस तरह के जो हमारे पास हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां हैं वो आ रही हैं। आपको अगले गीत में बताने हैं कलाकार और फिल्म देखी है तो वो बताएं। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, भैया मेरे। है जो
चंदा बलराज साहनी और रहमान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे छोटी बहन फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज थी और इस गीत के लिए भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। अगले गीत में श्रोताओं आपको गीतकार बताने हैं और संगीतकार बताने हैं। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि राखी बांधते वक्त हर बहन का चेहरा किसी स्नेह से पगी कविता सा हो जाता है। हर सत्य और झूठ, हर उम्मीद और नाउम्मीद को ताक पर रखकर बहनें जो है राखी बांधती हैं तो मानो उन्हीं धागों से अपना प्रेम, अपना मन बांध रही हूँ, सलामती की मन्नतें बांध रही हूँ उन्हीं धागों के सुनहरी बेल बूटे में। ये एक ऐसा त्योहार है जो अपनों को ही नहीं बल्कि परायों को भी आपसी बंधन में बांध देता है। एक ऐसा बंधन जो प्यार, विश्वास और रक्षा के सूत्र में बंधा होता है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें रक्षा का वचन होता है और साथ ही साथ लंबी उम्र की कामनाएं होती हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज हमारे शहर में बहुत धूमधाम है क्योंकि आज राखी तो है ही सोमवार और वो भी सावन का आखिरी सोमवार होने से महाकाल की सवारी भव्य रूप से निकलेगी। ये अपने शहर के बारे में लिखते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं। और बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे अन्य श्रोताओं ने भी भेजी हैं। भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। हम जिस तरह से अपनी बहन की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं उसी तरह से हर बहन की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। वक्त बदला है मगर कुछ लोग की सोच आज भी नहीं बदली। और जो कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं और जो सरहद पर हमारे भाई होते हैं, जवान होते हैं, वो भी अपने कर्तव्य से पूरी तरह से बंधे होते हैं तो उन्हें भी हम आज के दिन याद करते हैं और उन्हें भी रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं।
वैजंती माला और अशोक कुमार नजर आते हैं श्रोताओं। नया कानून फिल्म का ये गीत आपने सुना और हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था। मदन मोहन की सुरीली तर्ज थी। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर राखी के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आज, और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं। अगले गीत में श्रोताओं आपको संगीतकार बताने हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि रक्षाबंधन पर्व की परंपरा बहुत पुरानी है। राजा बलि ने भगवान विष्णु को चतुर्मास में अपने लोक में पधारने का निमंत्रण दिया और स्वीकार किया। उस समय लक्ष्मी जी ने बलि को भाई बनाकर केवल 4 माह रहेंगे ऐसा मांग लिया। महाभारत काल के समय में माता कुंती ने अभिमन्यु को राखी सूत्र में बांधने की जो एक परंपरा, अभिमन्यु को राखी बांधी, और जो अभिमन्यु हैं वो उनके बारे में की कुछ इन्होंने कहानी लिखी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि रक्षाबंधन एक उत्सव या त्योहार ही नहीं बल्कि भाई बहन के पावन और पवित्र प्रेम का परिचायक भी है। उत्सव जैविक संबंधों से बाहर वैश्विक एकता के भारतीय मूल्य यानी कि वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। तो इन्होंने एक बात लिखी है कि 1956 में मेरी माँ मेरे मामा को, जो उस समय इंग्लैंड में थे, अपने हाथ से बनी हुई राखी भेजा करती थी, जो किसी साल पहले मिल जाती थी, किसी साल बाद में मिलती थी और कभी नहीं भी मिलती थी। और यही परंपरा मेरे घर में आज तक चल रही है। और इन्होंने आगे लिखा है कि अब राखी समय से पहुंच जाती है क्योंकि अब ये अटूट प्रेम की निशानी का स्तंभ बन गया है। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि एक बार भगवान कृष्ण की उंगली कट गई, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक कपड़ा बांधा जिससे खून बहना बंद हो गया। यानी कि उन्होंने अपने आंचल को फाड़ा और वहां पर उन्होंने बांधा उनकी उंगली में। इस घटना के बाद कपड़े का वो टुकड़ा पवित्र धागा बन गया और रक्षाबंधन के वास्तविक महत्व का प्रतीक बन गया। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार, बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। कितना सुंदर भाई बहन का नाता, इस नाते को याद दिलाने ये त्योहार है आता। बहन के मन की आशाएं हैं राखी के ये तार। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। कहे मेरे वीर तुझे ना बुरी नजरिया लागे, मेरे राजा भैया तुझको मेरी उमरिया लागे। धन पराया फिर भी मिलूंगी साल में तो एक बार। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। भाई कहे ओ बहन मैं तेरी लाज कहूँ रखवाला,
धागों का त्योहार। बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। राखी धागों का त्योहार, जी हाँ। और ये धागे जो होते हैं वो बड़ी दूर दूर से भी रिश्ता बांध लेते हैं और बड़ी दूर दूर से संदेशे हमारे पास भी आ रहे हैं। राखी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि भाई बहन के प्यार का त्योहार है रक्षाबंधन, परस्पर स्नेह और तकरार से पगे इस रिश्ते के न जाने कितने रूप हैं। कभी छोटी सी बात में भाई बहन में झगड़ा हो जाए और कब मेल हो जाए, कहा नहीं जा सकता। तमाम झगड़े और तकरार के बाद भी भाई बहन परिवार के मुख्य आधार होते हैं। मुझे याद है उन दिनों आज की तरह मेहंदी के कोन नहीं मिला करते थे। तब मेरा छोटा भाई मेहंदी के झाड़ से मेरे लिए मेहंदी के पत्ते तोड़ कर लाता था, जिससे मेरी माँ सिलबट्टे पर पीसती। आज वो भाई इस दुनिया में नहीं। आप सुनिए ये गीत। श्रोताओं, आपको संगीतकार बताने हैं। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। श्रोताओं, आपने फिल्म देखी है तो आप कलाकार भी बता दें। दुनिया की जितनी बहनें हैं उन सबकी श्रद्धा इसमें है धर्म करम भैया का ये बहना की रक्षा इसमें है। जैसे सुभद्रा और कृष्ण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। छोटी बहना चूम के माथा भैया तुझे दुआ दे, 7 जन्म की उम्र मेरी तुझको भगवान लगा दे। अमर प्यार है भाई बहन का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। आज खुशी के दिन भाई के भर भर आए नैना, भर भर आए नैना,
नहीं है बहना, जिनकी नहीं है बहना, मोल नहीं कोई इस बंधन का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बेईमान से मनोज कुमार और नाजिमा पर फिल्माया गया ये गीत था। अगले गीत में श्रोताओं आपको बताने हैं संगीतकार। हमारी श्रोता ने लिखा है कि भाई बहन के आपसी पावन रिश्ते को मजबूती प्रदान करने के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और सभी श्रोताओं को बधाई और शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखती हैं कि रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच एक पवित्र और शाश्वत बंधन होता है। आज के दिन हमारे यहाँ राजस्थान में बहनें मायके जाती हैं और भाइयों को सुंदर सी राखी और भाभी को उनके चूड़े में राखी बांधती हैं। हम राजस्थान में रहते हैं, अतः यहाँ विवाहित महिलाएं हाथ में लाख के चूड़े पहनती हैं और उसी में बांधने के लिए बहुत सुंदर सुंदर चूड़ा राखियां आती हैं। हम भाई भाभी की मैचिंग राखियां लाते हैं और वो ही उन्हें बांधते हैं, उन्हें मिठाई खिलाते हैं, छोटे बच्चों के लिए राखी के साथ गिफ्ट भी देते हैं। कुछ एक गीत भी इन्होंने अपनी पसंद के लिखे हैं। तो जी हाँ, लाख की चूड़ियां जो होती हैं वो तो बहुत शुभ मानी जाती हैं और ऐसा ही कुछ जैसा इन्होंने राजस्थान के बारे में लिखा है, हमारे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर बड़ी ही खूबसूरती से ये त्योहार मनाया जाता है। रखिया बन्हल भैया सावन आइल, जिय कुलाख बरिस हो। रखिया बन्हल भैया सावन आइल, जिय कुलाख बरिस हो। तोहरा के लागे भैया हमरी उमिरिया, बहिना ता दे
चित्रगुप्त की तर्ज थी, मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना, लागी नहीं छूटे रामा इस फिल्म का गीत था। एक श्रोता लिखते हैं कि आज राखी के इस पावन पर्व पर सभी श्रोता बहनों और बहनों को बधाई, बड़ी बहनों का आशीष मिलता रहे और छोटी बहनों को खूब खूब आशीर्वाद और स्नेह। आप पहचाने इस गीत को, कलाकार को। बहना ने भाई की
और कुमुद चुगानी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे रेशम की डोरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज थी, इंदिवर का लिखा ये गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आपको बता दें कि राजस्थान में विशेष रूप से मारवाड़ी समुदाय की महिलाएं अपने भाई की कलाई के बदले अपनी भाभियों की कलाई पर राखी बांधती हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि उनके भाई के पत्नी उनके भाई के सबसे करीब होती हैं और ऐसे में वे उनका अच्छे से ध्यान रखने के साथ उनकी रक्षा के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो अलग अलग परंपराएं हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि धागों का त्योहार, इस त्योहार को कोई भी भूल नहीं सकता। रक्षाबंधन को मेरे परिवार में मैं सबसे छोटा था। मेरी 3 सगी बहनें और मेरे मामा की 2 लड़कियां, ऐसे 5 बहनें राखी बांधती थी। हम 3 भाइयों को आज उन बहनों में से जो है वो कुछ इन्होंने अपने परिवार की बातें लिखी हैं और सभी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती पूरे परिवार के साथ सभी साथी मित्र बंधुओं बहनों को पावन रक्षाबंधन के त्योहार पर आपके एक बड़े भाई की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद, सदा स्वस्थ और समृद्ध रहें। आज मैं बाहर गाँव हूँ, यानी विदेश में हूँ और जुड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद आप तक जरूर पहुंच जाए। कलाकार बताएं। मेरे भैया से कह
दिल की कसम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फरीदा जलाल और राजकुमार पर फिल्माया गया। साहिल धानवी की रचना थी, खयाम की तर्ज थी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि आज पूर्णिमा है तो चावल की खीर, पूरी, छोले सभी बनाकर तैयार हैं। राखी और मिठाई भी आ गई है। मैंने जानबूझकर उसे 2 बजे के बाद बुलाया है, तब तक प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। राखियाँ जो है वो राखियों के बारे में इन्होंने कुछ गीत भी लिखे हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रखिया बंधाले भैया सावन आइल जी तू लाख बरिस हो। इस गीत के कलाकार के बारे में लिखा है और लिखा है कि ये गीत बिहार से बहुत लोकप्रिय हुआ था, चूंकि इस गीत में भोजपुरी भाषा का मीठापन शामिल था, जिसमें एक बहन गांव के देहात की बहनें अपने भाइयों के लिए आज भी जो भाई हैं उनको भाइयों की राखी बंधाने के वक्त ये गीत गुनगुनाया करती हैं। तो जी हाँ, यही तो है भारत की परंपरा। और जो प्रांतीय परंपरा है, जो भाषाएं हैं, वो तो बड़ी मीठी होती हैं। आप गायिका बताएं। आप सुन रहे थे एक फूल एक भूल फिल्म का गीत, सोन कल्याणपुर की आवाज थी। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बहन 3 बहनों से मैं छोटा हूँ। आज मेरी बहन और जीजा जी के साथ राखी बांधने मेरे घर पर आई हैं। साथ में मेरे समधी भी सौराष्ट्र से आए हैं। आज हमारे घर पारंपरिक पकवान फरसाण बन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद भोजन करेंगे। 2 बड़ी बहनों की राखी भी ये बहन रक्षा सूत्र पहनाएगी। एक छोटा भाई वतन तलाजा में है, उनको बड़ी बहन वहाँ रक्षाबंधन पर वहाँ आई हुई हैं और वो बांधेंगी। कोई चीज मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माना
आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओ। शैलेश कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माए गए ये गीत आप सुन रहे थे काजल फिल्म से। आशा भोसले की आवाज थी, साहिर धानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। और आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, बहुत सारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही एक बार फिर हमारे सभी सुनने वालों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं।